Skills by Study IQ. My name is Udisha, and today I'm going to teach you some very important words to describe people of a specific type. हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आते हैं जो या तो डरे हुए होते हैं या तो नेगेटिव सोच करके कमज़ोर पड़ रहे होते हैं. सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आप डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हो उन लोगों को जो कि ऐसे डरे सहमे घबराए हमेशा चिंतित से होते हैं. सो दीज आर वेरी यूजफुल वर्ड्स क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और इनफैक्ट मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं. मैम मेरी ग्रामर अच्छी है, मेरा वोकैब अच्छा है, पर मैं बोल नहीं पाता. मैम मैं पिछले 10 सालों से कंपनी में काम कर रहा हूँ पर मैं बोल नहीं पाता. मैम मैं पिछले 6 सालों से तैयारी कर रहा हूँ पर मैं बोल नहीं पाता, इंटरव्यू से लौटा दिया जाता हूँ. बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं. तो बुरा मत मानना, पर हो सकता है कि ये वर्ड्स तुम्हारे लिए भी हों. और अगर इन वर्ड्स को अपने लिए यूज़ नहीं करना चाहते तो अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो. बिकॉज एक पॉइंट के बाद तुम्हारी मार्कशीट, तुम्हारा रेज्यूमे और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं. प्राइमरी होती है तुम्हारी पर्सनालिटी. तुम्हें देख के क्या वाइब आ रही है उससे डिसाइड किया जाता है कि तुम्हें कौन सी पोजीशन, किस तरीके की सैलरी, क्या अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए. सो बहरहाल शुरू करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उन्हें हम किन वर्ड से संबोधित यानी कि एड्रेस कर सकते हैं. तो पहला वर्ड है हमारा चिंतित. चिंतित लोगों को हम कहते हैं वरिड. ही इज़ ऑलवेज वरिड. वो हमेशा चिंतित रहती है या रहता है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट तनावग्रस्त. बहुत सारे लोग बहुत टेंशन लेते हैं. इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका घर कैसे चलेगा. फॉर एग्जाम्पल माई मदर, मतलब अगर आप उनके घर का एक पुराना मग तोड़ देते हैं तो वो कहती हैं बेचारा मेरे घर में 10 साल से था, आज तुमने तोड़ दिया. So some people just like to take stress. तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं stressed और tensed. She is always stressed about something or the other. किसी ना किसी चीज़ के लिए वो हमेशा चिंतित रहती हैं. Moving on, घबराया हुआ. आप में से कितने सारे लोग छोटा सा काम आ जाएगा और घबरा जाएंगे. आज मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, चलो घबरा जाते हैं. आज मुझे बॉस से बात करनी है, चलो घबरा जाते हैं. आज मेरा इंटरव्यू है, चलो घबरा जाते हैं. सो ये जो घबराए हुए लोग होते हैं इनके लिए वर्ड्स होते हैं नर्वस एंड एंग्शियस. ऐसे लोग भी बहुत चिंता करते हैं. सो जो ज़्यादा चिंता करते हैं ना एक्चुअली वही घबरा जाते हैं. सो ये सब आपस में रिलेटेड हैं. सो डोंट बी नर्वस, डोंट बी एंग्शियस, बी योरसेल्फ, काम डाउन. 10-15 बार तो कोई काम इसलिए किया करो कि फेल होना है. मतलब इन लाइफ लाइक इन योर करियर, लेट योरसेल्फ फेल अ फ्यू टाइम्स. भयभीत, बहुत डरे हुए होना. हर चीज़ को लेकर के डरना नहीं चाहिए. दिस आई कीप टेलिंग ऑल माई स्टूडेंट्स कि बेटा जैसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैम 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्री भी नहीं क्लियर हो रहा है, या मैम मेंस हो जा रहा है, इंटरव्यू में फंस रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं. तो फिर क्या होता है ना, उनके दिमाग में एक डर बैठ जाता है. मैं पूछती हूँ कि डरते किस चीज़ से हो. अगर मान लो लेट्स से सबसे खराब क्या हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो क्या वहाँ पर दुनिया का अंत हो जाएगा? Will that happen? क्या तुम्हारे लिए और अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएंगी? तुम्हारे पास ईश्वर की दी हुई बुद्धि, विवेक, दिमाग सब कुछ है, तो तुम उसका इस्तेमाल करके कुछ और अच्छा कर सकते हो. जिस दिन तुम डरना छोड़ दोगे कि ये तो कैसे होगा कैसे होगा, और ये सोचोगे कि हो जाएगा, तो उस दिन हो भी जाएगा. सो स्टॉप बीइंग फियरफुल. इतने डरे हुए रहना बंद करिए. डोंट बी फियरफुल इन लाइफ. मूविंग ऑन एवरीवन, टू टॉक अबाउट पीपल विद अ बैड मूड. कुछ लोग होते हैं जो हमेशा खराब मूड में ही होते हैं. दे जनरली इरिटेटेड, दे जनरली वेरी, है ना, ऐसे बिखरे हुए से रहते हैं थोड़े से, कि वो बुरा नहीं चाहते आपका, बस उनका मूड ही ऑफ रहता है कहीं ना कहीं, कभी दुखी तो कभी गुस्सा एटसेट्रा. सबसे पहले वो आते हैं जो कि बेचैन रहते हैं, मतलब शांति नहीं है उनके जीवन में. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जस्ट 1 सेकेंड. ओके. सो हाँ, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कभी भी रिलैक्स्ड नहीं मिलते हैं. हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए उनको जो है हड़बड़ी मची रहती है, किसी चीज़ को लेकर के. या हमेशा नहीं होते हैं तो कभी कभी हम लोग भी ऐसे हो जाते हैं. आज रिजल्ट आने वाला है यार, कितने बजे आएगा, आज फॉर्म फिलिंग शुरू होने वाली है, कब शुरू होगी, या नोटिफिकेशन आने वाली है, कब आएगी कब आएगी. तो किसी ना किसी चीज़ को लेकर के हम बेचैन रहते हैं. बेचैन अगर कोई है तो आप उसे इन 3 शब्दों से संबोधित यानी कि एड्रेस कर सकते हैं. अनईजी,
रेस्टलेस या फिर जिटरी। देखो जो बेचैन होते हैं उनका अपने आप जैसे हाथ पैर ज़्यादा मूव करता रहता है, वो बैठे रहेंगे तो पेन से ऐसे खिटपिट खिटपिट करते रहेंगे, बार बार बालों को हाथ लगाते रहेंगे या सर को ज़्यादा झटक करके बात करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ये अंदर से कुछ चल रहा है इनके, ये शांत नहीं है, इनके अंदर भी शांति नहीं है। तो जो अशांत टाइप के दिखते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अनईजी, रेस्टलेस और जिटरी। क्या है? अनईजी, रेस्टलेस, जिटरी, तीनों का एक ही मतलब। एंड देन वी हैव परेशान आत्माएं, हमेशा परेशान है, पैनिक्ड अबाउट समथिंग, हमेशा नहीं तो कभी कभार। अभी अगर तुम्हें कोई देखे बिल्कुल भागता परेशान से भागता हुआ जा रहा है तो आप क्या कह रहे हैं, ही लुक्ड रियली पैनिक्ड, वो बहुत परेशान दिख रहा था, ही लुक्ड पैनिक्ड। पैनिक का मतलब अचानक से किसी चीज को लेकर घबरा जाना, और जब पैनिक्ड बोलते हैं तो उसका मतलब होता है घबराया हुआ या फिर परेशान। मूविंग ऑन, चिड़चिड़े लोग। चिड़चिड़े लोग मतलब ऐसा नहीं कि वो तुम्हें खा जाएंगे, इट्स लाइक अभी मुझसे बात मत करो, नहीं नहीं अभी मेरे को बात नहीं करनी है। तो ये जो एक होता नहीं है कि अभी स्माइल नहीं कर रहे हैं, अभी किसी जोक पे हंस नहीं सकते हैं, अभी तुम्हारे साथ चाय नहीं पी सकते हैं, 2 मिनट तुम्हारी बात सुन नहीं सकते हैं, तो इन लोगों को हम कहते हैं चिड़चिड़ा। बट इन इंग्लिश वी कॉल देम शी वॉज अ लिटिल फिजिटी टुडे और शी वॉज ऑन द एज। शी वॉज ऑन द एज का मतलब थोड़ी सी परेशान, चिड़चिड़ी सी लग रही थी, किसी चीज को लेकर मूड ऑफ लग रहा था। शी वॉज अ लिटिल एजी टुडे। सो ऑन एज, एजी और फिजिटी, तीनों का मतलब वही है यार। अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अशांत, यू आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अ लिटिल इरिटेबल, थोड़ा सा ऐसे चिड़चिड़ाहट मची हुई है जिससे किसी को, तो उसी को हम लोग कह देते हैं इन शब्दों में से कोई भी एक। डोंट बी सो एजी, इतना जैसे जो फटाक से गुस्सा कर जाए, कोई कुछ बोला नहीं कि तुम चिल्लाने लग गए, तो क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? बीइंग एजी। सो डोंट बी सो एजी विद मी। नेक्स्ट, आसानी से परेशान हो जाना। आसानी से परेशान हो जाने वाले भी तो यही होते हैं ना, फिजिटी। बट देयर इज अ फ्रेज, यू कॉल देम हाई स्ट्रंग और हाईली स्ट्रंग। अच्छा अब देखो, तुम में से बहुत सारे लोगों ने गिटार देखा होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, तो उसमें ना स्ट्रिंग्स होती हैं, उनकी स्ट्रिंग्स को टाइट किया जाता है बजाने के लिए, बट अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं तो आसानी से टूट भी जाती हैं। तो ऐसे ही अगर कोई इंसान बहुत हाई स्ट्रंग है, हाई स्ट्रंग या फिर हाईली स्ट्रंग है, तो बहुत चिड़चिड़ा है, आसानी से गुस्सा हो जाता है, परेशान हो जाता है, शी इज़ ऑलवेज सो हाईली स्ट्रंग, यानी कि हमेशा ही बस नाराज़ होने के लिए बैठी रहती है, हमेशा ही एजी रहती है। तो आप फिजिटी और हाई स्ट्रंग को एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन एवरीबडी, घबराया हुआ, चिंतित या क्रोधित। अगेन बैड मूड की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप वर्ड देखो, वाउंड अप। I was a little wound up yesterday. I'm so sorry I could not talk to you. कल मैं थोड़ी सी गुस्से में थी या थोड़ी सी परेशान थी, मैं आपसे बात नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा. So I was a little wound up yesterday. Now that's how you make your sentences with these. देखो words देखते हो ना, तो इनको use किया करो. Maybe on the same day, the next day and a few days ahead. तड़पाया हुआ, घबराया हुआ, सो बेसिकली दूसरों के द्वारा जो प्रताड़ित किया हुआ होता है, आई बिलीव उसके लिए हम वर्ड आपको बता रहे हैं, एगनाइज्ड. आई एम एगनाइज्ड बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी. मुझे सोसाइटी, समाज की उम्मीदों ने बहुत तड़पाया हुआ है. कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है वैसे करो, कोई कहता है इतना बोलो, कोई कहता है इतना बोलो. सो सबकी अपनी उम्मीदें हैं, एंड इट्स ओके, दैट्स हाउ वी मेक अ सोसाइटी. यार देखो, चिढ़ भी मचती है कभी कभी कि समाज कौन है हमें बताने वाला ना, बट देखा जाए तो एज अ सोसाइटी वी आर ऑल अ फैमिली, राइट? बहुत दूर एक्सटेंडेड है, बट अगर समाज में एक दूसरे का लिहाज नहीं करेंगे या एक दूसरे को थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और सामने वाला उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करेगा, तो फिर तो बड़ी ख़राब हालात हो जाएंगे, राइट? इसलिए समाज का भी अपना एक की गरिमा होती है और उसे हमें बना के चलना चाहिए, राइट? सो एनीवे, एगनाइज्ड यानी परेशान किया हुआ. शी वॉज एगनाइज्ड बाय हर इन लॉज, उसके ससुराल वालों ने उसे बड़ा परेशान किया हुआ था. Just an example. Moving on everybody, to talk about negativity और weakness. देखो, एक होता है ना, कुछ इंसान होते हैं वो बहुत जल्दी नेगेटिव सोचते हैं. मतलब मी, फॉर एग्जाम्पल मी, कुछ भी कहीं हो रहा होता है, मेरे दिमाग में सबसे ख़राब वाला सिनेरियो आ जाएगा, मुझे लगेगा कि बर्बाद है, ये मैटर ख़त्म है, अब तो सब बर्बाद है.
तो ये जो नेगेटिव होता है ना यार इंसान, वो उतनी ही जल्दी हार भी मान लेता है। तो नेगेटिविटी इज काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू वीकनेस। तो जब भी आप एक वीकनेस, नेगेटिविटी की बात करते हो ना, तो वहाँ पर सामने आता है आपका हिंदी वर्ड निराशा। सो जो लोग बहुत निराशावान होते हैं या फिर बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, उनके लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहले वो जो बिल्कुल खुद को बेबस, लाचार समझ लें कि अब कुछ नहीं हो सकता, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग आउट ऑफ दिस, that's when we can use the word helpless. Oh God, I am a little late. फटाफट से बता देती हूँ आपको। सो निराशावान के लिए द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पोंडेंट। निराशावान, कोई भी उम्मीद ना बचना। एंड देन वी से पराजित, खुद को हारा हुआ माना। आई फील सो डिफीटेड टुडे, मैंने इतनी मेहनत की थी बट मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, सो वी से आई फील सो डिफीटेड टुडे। द नेक्स्ट वन इज छोड़ा हुआ, मतलब अकेला। आई एम फीलिंग वेरी अबैंडन्ड, या फिर ऐसा लग रहा है मेरा कोई अपना ही नहीं है, आई एम सो फॉरसेकन इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो जब हम अकेला फील करते, छोड़ा हुआ फील करते, वी से फॉरसेकन। एंड द लास्ट वर्ड इज निरुत्साहित, जिसके अंदर का उत्साह खत्म हो जाता है। आई एम वेरी निरुत्साहित टुडे, आई एम वेरी डिसहार्टेंड टुडे। सो डिसहार्टेंड इज मोटिवेशन का खत्म हो जाना, दुखी हो जाना, उत्साह कम हो जाना, एटसेट्रा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, मेल्स लिखते हैं, conversations करते हैं, presentations करते हैं, don't forget to use these words. Very quickly reminding you all आपका कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश बैच है जो कि अवेलेबल है आपके लिए studyIQ.com पर। ये बैच में आपको 60 रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं बिल्कुल फ्रेश, और ये कंप्लीट बैच है तो इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, स्पीकिंग प्रैक्टिस, सारी चीजें आपको मिलती हैं। डिस्काउंट कोड है UM Live। एट द मोमेंट सेल चल रही है तो आपको इससे भी कम प्राइस में ये मिल सकता है, तो जल्दी से जल्दी एनरोल करा लीजिए अपने जीरो टू हीरो बैच में। और अगर आप अपने स्किल्स पे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है हमारा स्किल मेगा पैक, जिसके अंदर आपको 6 एसेंशियल स्किल्स मिलते हैं एक पैक में। यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू प्रेपरेशन, चैट GPT, AI मास्टरी, इस तरह से 6 सॉलिड कोर्सेज जो कि आपके स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं और आपको जॉब के लिए, करियर के लिए और प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा 6-in-1 स्किल मेगा पैक लेना है तो आप ये कोड यूज करके 4499 में 6 कोर्सेज ले सकते हैं। कोड क्या है? UM Live। डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्व्स अर्लीएस्ट, बिकॉज अभी सेल चल रही है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने की चांसेस हैं। और दोनों ही प्रोडक्ट के लिंक जो हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगवा दिए हैं। अदरवाइज यू कैन विजिट studyIQ.com as well. Thank you so much for watching. Don't forget to like the video and subscribe to our channel. All the best.